हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के तहत हम लोग जनरल स्टडी पार्ट 2 देखेंगे आज, जिसके अंतर्गत टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। प्रश्न देखें इससे पहले अगर चैनल पर आप नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड बिलेजली को, सर चार्ल्स मेटकाफ या लॉर्ड कैनिंग को? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है किसको कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकाफ को। यानी आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या ओदंतपुरी विश्वविद्यालय? तो आपको बताना है कि जो चीनी यात्री हुनसांग था उसने किस भारतीय विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो कहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण की थी? नालंदा विश्वविद्यालय में। यानी हुनसांग ने किस भारतीय विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी? नालंदा विश्वविद्यालय में। राइट आंसर क्या बन रहा है? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? एडीज पेंटिटी मच्छर, मादा एनफ्लीज मच्छर, बालू मक्खी या सीसी मक्खी? तो डेंगू बुखार किसके कारण फैलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडीज पेंटिजी मच्छर के द्वारा। यानी यह बुखार किसके द्वारा पहुंचता है? तो एडीज पेंटिजी मच्छर के द्वारा यह बुखार बड़ी तेजी के साथ क्या होता है? प्रचालित या संचालित किया होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? गौतम, कपिल, पतंजलि या जैमिनी? तो योग दर्शन जो भारतीय सबसे प्राचीनतम दर्शनों में से एक है, इसके प्रतिपादक कौन थे? तो इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? पतंजलि थे। यानी योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? पतंजलि थे। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? बी वाला होगा। इस प्रश्न में थोड़ा सा क्रम डिसबैलेंस हो गया तो राइट आंसर है आपका बी ही बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से, पुनर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो गोपथ जो ब्राह्मण था यह एकमात्र ब्राह्मण है किसका? अथर्ववेद का। यानी अथर्ववेद का सिर्फ एक ही मात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है क्या है? गोपथ ब्राह्मण नाम था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान का संबंध किससे है? कृष्णदेव राय, शिवाजी, अकबर या अशोक? तो अष्ट प्रधान जो है यह शिवाजी की एक शक्तिशाली सेना थी जिनमें 8 मंत्री हुआ करते थे और इसी मंत्रियों को क्या कहा गया है? अष्ट प्रधान कहा गया है। यानी जो अष्ट प्रधान का संबंध है या किससे है? तो मराठा साम्राज्य शासक या सम्राट शिवाजी से है। यानी राइट आंसर क्या बन रहा है? बी वाला आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सी आर दास या गोपाल कृष्ण गोखले? तो स्वराज पार्टी की अगर बात की जाए तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। किसके द्वारा? सी आर दास और
जवाहरलाल के पिता जो मोतीलाल नेहरू थे, इनके द्वारा इस पार्टी की स्थापना 1930 में की गई थी। यानी राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, CR दास थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? देवदार, गुलदबरी, चीड़ या साइकस? तो तारपीन का जो तेल होता है या किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पेड़ों से। किसके? चीड़ के पेड़ों से। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर में, पुणे में, नई दिल्ली में या कोलकाता में? तो साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है या कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जिनेवा में, पेरिस में, रियो डी जेनेरो में या लंदन में? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो आयोजन था वह कहाँ पर किया गया था? पेरिस में किया गया था। यानी राइट आंसर क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाए। सॉरी दोस्तों, रियो डी जेनेरो में होगा। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इस पे भी टाइपिंग मिस्टेक, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है इसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो असहयोग आंदोलन की अगर शुरुआत की बात की जाए तो कब की गई थी? 1915 में, 1922 में, 1920 में या 1914 में? तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत थी वह 1920 में की गई थी। तो आपका राइट आंसर बी वाला होगा, यानी 1920 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सारन, पेरिस, लियोन या न्यूयॉर्क? तो अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक पुलिस संगठन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इंटरपोल कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है लियोन में स्थित, यानी एक तरह से का पेरिस में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है, सॉरी दोस्तों, लियोन में स्थित है। यानी आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? सी वाला आपका राइट आंसर बन रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु का क्या कहलाती है? निर्माण, समाधि, महापरिनिर्माण या सात? तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो इसी को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्माण की घटना कहा जाती है। यानी राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का या क्रियान का? तो प्रशीतक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रियान। यानी जो राइट आंसर बन रहा है क्या वाला बन रहा है? क्रियान जो है, क्रियान गैस का जो है प्रतिश यानी प्रशीतक के रूप में हम लोग क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1914 में, 1915 में, 1916 में या 1919 में? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1916 में की गई थी। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, कानपुर, पटना या बोध गया? तो बुद्ध स्मृति पार्क की अगर हम लोग बात करें तो बुद्ध स्मृति जो पार्क है या वर्तमान में पटना शहर में स्थित है। यानी सी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उर्वशी के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जय शंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर?
तो उर्वशी एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की अगर बात की जाए तो इसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा की गई थी। यानी राइट आंसर क्या बनेगा? डी वाला राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या तेलंगाना? तो मुल्ला पेरियार जो बांध है या पेरियार नदी पर बनाया गया बांध है, और इसकी जो स्थापना है या किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या बन रहा है? बी वाला राइट आंसर बन जाएगा, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो के बीच लड़ी गई थी? हेमू बैरम खां, हेमू अकबर, औरंगजेब हेमू या शेर शाह सूरी हेमू? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई की अगर बात की जाए तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी 1556 ईस्वी में इस लड़ाई को लड़ा गया था। 1556 ईस्वी को किसके किसके मध्य हुई थी? तो हेमू एवं अकबर के मध्य यह लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन इस जो युद्ध हुआ था या जो लड़ाई हुई थी या युद्ध हुआ था, इसके जो अकबर के महान सेनापति थे वो कौन थे? बैरम खां था, जो अकबर का संरक्षक भी था। तो लेकिन क्योंकि बादशाह अकबर था तो इसलिए आपका राइट आंसर बनेगा हेमू अकबर के मध्य 1556 ईस्वी में पानीपत की द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध की यही बात कर लेते हैं। तो पानीपत के प्रथम युद्ध की जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी को लड़ा गया था, 1526 ईस्वी में। और तीसरी जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो 1561 ईस्वी में लड़ा गया था। 15 सॉरी सॉरी तो यहाँ जो पानीपत का तृतीय युद्ध था वो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, मराठों और अब्दाली के मध्य। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को कौन सी चैनल अलग करती है? 5 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 68 डिग्री चैनल या 15 डिग्री चैनल? तो अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल के मध्य क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है या इनका बंटवारा किया जाता है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो किस रक्त की बात कर रहा है? तो कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ओ रक्त वर्ग में, बी रक्त वर्ग में, ए रक्त वर्ग में या ए बी रक्त वर्ग में? तो जो ए बी रक्त वर्ग है इसमें कोई भी हमें एंटीबॉडी नहीं मिलता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? 3 प्रकार, 10 प्रकार, 5 प्रकार या 6 प्रकार? तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के क्या करता है? रिट जारी करता है, रिट जारी करता है। राइट आंसर क्या होगा? सी वाला राइट आंसर होगा, 5 प्रकार की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 17? तो कौन सा ऐसा भारतीय संविधान में अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है जो बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। एक तरह से कहा जाए बाल मजदूरी को पर रोक लगाता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद जो है 24 सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 24 जो है भारत बच्चों के कारखानों पर काम करने पर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रति 2 वर्षों के उपरांत
राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 2/3, 1/4, 1/3 या 3/3? तो प्रतिवर्ष राज्यसभा में 2 वर्षों के उपरांत 2/3 सदस्य, यानी कितने सदस्य? 2/3 सदस्य जो हैं, सॉरी दोस्तों, 1/3 सदस्य जो हैं वो क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने या औरंगजेब ने? तो भारत में पुनः जजिया कर को लगाने का जो श्रेय है या इतिहासकारों का मानना है वह किस बादशाह पर है? औरंगजेब, यानी औरंगजेब जो है भारत में पुनः जजिया कर लगाता है। 712 में 712 ईस्वी में पहली बार मोहम्मद कासिम के द्वारा, यानी मोहम्मद कासिम के द्वारा भारत में पहली बार जजिया कर लगाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? डल झील, यूरल झील, मानसरोवर झील या लोनार झील? तो भारत में जो मीठे पानी की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह कौन सी झील है? डल झील है। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला, डल झील, जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? आरबीआई, सीएसओ, यूएनडीपी या शिक्षा विभाग? तो मानव विकास रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी के द्वारा क्या की जाती है? प्रकाशित की जाती है। यानी ये राइट आंसर क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है? NaCO, NHCO, CONH या HSO? तो कपड़ा धोने का जो सोडे होते हैं उनका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उनका रासायनिक सूत्र होता है NaCO। यानी राइट आंसर क्या होगा? आपका ए वाला राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1920, 1915, 1930 या 1924? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र एक ही बार नियुक्त हुए थे। कब? 1924 में। 1924 में कहाँ पर? बेलगांव में। कहाँ पर? बेल गांव में। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। 8 अगस्त 1942 को भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो इसके जो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिंगनेथो या लॉर्ड बेबल या सर जेम्स फोर्ड? तो उस समय जो भारत में वायसराय थे वह कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनिथगो। यानी राइट आंसर क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? विशिष्टा, बिपाशा, परुष्णी या सिंध? तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वह कौन सा नाम हो जाएगा? परुष्णी। यानी रावी नदी को वैदिक नाम में किस रूप से जानते थे? तो परुष्णी नदी के रूप में जाना जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? लाहौर की संधि, अमृतसर की संधि, मुंशीगांव की संधि या इलाहाबाद की संधि? तो रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के जो मध्य संधि हुई थी उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? अमृतसर के नाम से जानते हैं। यानी अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं। जो संधि 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के मध्य हुई थी। यानी आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? बी वाला आपका राइट आंसर बन रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात? तो
भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर बन जाएगा, कौन सा वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा? उत्तराखंड, यानी बी वाला आपका राइट आंसर बनेगा, यानी उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जांघ की हड्डी को कहा जाता है टिबिया, होमर, सीमर या टीमर? तो जांघ की जो हड्डी है या मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो फोमर के नाम से, यानी राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, फोमर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, वार्टेटरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फार्मिक अम्ल? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी यह जो लिखा है दोस्तों थोड़ा सा मेरे प्रिंट है, लेकिन यह क्या है? साइट्रिक अम्ल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1515, 1857, 1828 या 1833 में? तो राजा मोहन राय ने हिंदू कॉलेज, कई बार एग्जाम में पूछा है, इसकी स्थापना कोलकाता में की थी। कोलकाता में इसकी स्थापना की थी। तो किस वर्ष से इसकी स्थापना कोलकाता में की थी? तो 1857 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी इसकी स्थापना? तो 1857 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा सर दोस्तों एक मिस्टेक कर हो गई है, क्योंकि यहाँ जो कॉलेज थी इसकी जो स्थापना थी उन्होंने 1828 के आसपास की थी, क्योंकि उनकी 33 में मृत्यु हो गई थी, तो 57 में कोई करने का सवाल ही नहीं होता है, तो 1828 हम लोग कर लेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो नरोरा नाभिकीय विद्युत जो संयंत्र है या एकमात्र जो है उत्तर प्रदेश का विद्युत संयंत्र है, यानी राइट आंसर क्या होगा? डी वाला होगा, उत्तर प्रदेश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज विलय नीति को किसने प्रतिपादित किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड बिलाजली ने, लॉर्ड कर्जन ने? तो राज्य विलय नीति को प्रतिपादित करने वाला कौन सा वायसराय था? तो आपका राइट आंसर बन जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संत कबीर के गुरु थे गुरु नानक, तुलसीदास, वल्लभाचार्य या रामानंद? तो संत कबीरदास के जो गुरु थे, यानी कबीरदास अपना गुरु किसे मानते थे? रामानंद को। रामानंद को कबीरदास अपना गुरु मानते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आय कामा, एक तरह से कहा जाए आटा कामा हो गया, थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया इस बार, थोड़ी सी काफी गलती कर दी है। आटा कामा, यानी आटा कामा जो मरुस्थल है किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? तो आटाकामा जो मरुस्थल है या चिली और पेरू की सीमा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका में स्थित मरुस्थल है, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 3 महीने या 6 महीने? तो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का रात और 6 महीने के दिन होते हैं, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? 6 महीने का दिन होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? पियामीटर, मीटर, क्यूरोमीटर या एरेक्वाइपड? तो जो मनुष्य की मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्यूरामेटर कहते हैं। राइट आंसर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से किस यौगिक से बनती है? कैल्शियम सिलिकेट,
कैल्शियम एक्सलेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्साइड। तो गुर्दे की जो पथरी होती है यह मुख्यतः किसके मिश्रण से बनती है? तो कैल्शियम एक्सलेट के मिश्रण से इस पथरी का क्या होता है? निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हेलियोफाइटस, चायोफाइटस, सियोकाइटस या इनमें से कोई नहीं। तो छाया में जो पनपते हैं पौधे उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है हेलियोफाइटस, यानी हेलियोफाइटस जो छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं। राइट आंसर ए वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षपात, हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो जो उच्च रक्तचाप होता है उसको क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन कहा जाता है। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेनिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन। तो लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन जो है यह लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण द्वारा, वाष्प उत्सर्जन द्वारा या प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो पौधे जो है या किस प्रक्रिया में जल का निष्कासन सर्वाधिक करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? पत्ती, हरित लवक, स्टोम या जड़। तो प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती, यानी पत्तियों के माध्यम से ही प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट, अरस्तु, बेलिस एम स्टार्टिंग या ब्राउन पोर्टर। तो हार्मोन शब्द का नामकरण या हार्मोन शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? तो आपका राइट आंसर बन जाएगा सी, यानी बेलिस एंड स्टार्लिंग के द्वारा। सी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? उपअयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। तो भोजन की जो पाचन की अपक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है। आइए आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।